क्या हाल है बेटा, कैसे हो सब। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्लास 10th से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, कुछ नया है बच्चों के लिए और सीखने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसमें हम कुछ बेहतर सीख पाएंगे और उसे यूज भी कर पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए इसका बेस क्लियर होना बड़ा जरूरी है। तो आज हम इसके बेस पे बात करते हैं और इस टॉपिक में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या है, सम ऑफ सीरीज क्या है, एपी क्या है और nth टर्म ऑफ एपी हम कैसे निकालते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आज करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले शुरू करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल और पैटर्न। कि एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। क्या है? एक अरेंजमेंट है, किसके अकॉर्डिंग है वो या तो किसी मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग है या उसने कोई स्पेसिफिक पैटर्न पकड़ा हुआ है जिसपे वो काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, उनसे समझते हैं कैसे होगा। मान लो मैं आपको देता हूं 2 4 6 8 10 और ये ऐसे आपको गिवन है। तो अब ये देखो, आपको ये जो सीरीज दिख रही है आप में इसको दिख रहा है, ये 2 है, फिर 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया। अब हम गेस कर सकते क्या आएगा आगे, 12 आएगा, फिर 14 आएगा। क्लियर है बच्चों? मतलब ये फिक्स पैटर्न मुझे दिख रहा है, ये मैथमेटिक्स का रूल भी फॉलो हो रहा है कि ये सारे सर कौन से नंबर्स हैं, ये हमारे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 12। तो हम इसमें और आगे ढूंढ सकते हैं। तो इसने क्या किया, मैथमेटिक्स का रूल फॉलो किया, तो ये क्या बन गई, हमारी एक सीक्वेंस बन गई। अब दूसरा मैं आपसे कहूं कि 1 4 9 16 और आगे। अब आप देखोगे सर इसमें क्या फॉलो हो रहा है, तो देखो इसमें अगर मैं ये देखूं तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, 1 का स्क्वायर, इस वाले को 2 का स्क्वायर, इसे 3 का स्क्वायर, इसे 4 का स्क्वायर, और आगे मैं गैस कर सकता हूं कि यहाँ 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, मतलब 25 36। तो हम इसमें आगे ढूंढ सकते हैं यहाँ कौन सा रूल, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये सारे क्या है, ये नंबर्स के स्क्वायर लिखे गए हैं, तो यहाँ एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूंगा, आपको दिया गया है 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे दिया गया है। तो देखो ये सीक्वेंस तो है, क्यों? क्योंकि इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, हम इसमें प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बच्चे? प्राइम नंबर्स। तो ये भी क्या है, एक मैथमेटिक्स का रूल है कि हम प्राइम नंबर्स को लिख रहे हैं लगातार। इसके बाद में 19 आएगा, फिर 23 आएगा, 29 आएगा, तो ऐसे हम इसमें आगे टर्म्स को लिख सकते हैं। तो ये क्या फॉलो कर रही हैं, ये एक स्पेसिफिक मैथ्स का रूल या पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात आती है प्रोग्रेशन क्या है। देखो प्रोग्रेशन, हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। प्रोग्रेशन में बेसिकली क्या है, अगर मेरे को कहा जाए कि आपको इस सीरीज का लास्ट नंबर निकालना है, इसकी nth टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? nth टर्म, मतलब इसमें लास्ट जो नंबर मैं मानूंगा मुझे वो निकालना है। तो क्या मैं इसमें निकाल सकता हूं? मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं। जैसे मैं इस नंबर्स को कैसे देखता हूं, मैंने देखा 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 into 1। फिर 4 को मैं कैसे देखता हूं, 2 into 2 लिख सकता हूं ना। 6 को 2 into 3। तो अगर मुझे ऐसे इसमें nth नंबर निकालना है तो वो क्या होगा मेरा, वो 2 into n होगा। वो क्या होगा मेरा, 2n होगा। तो इसमें मैं जो लास्ट नंबर निकालूंगा वो मेरा क्या होगा, 2n होगा। मैं निकाल सकता हूं। तो बेटा प्रोग्रेशन क्या है कि जिस सीक्वेंस का हम nth टर्म निकाल सकते हैं वो क्या है, हमारा प्रोग्रेशन है।
जिस सीक्वेंस का, ध्यान रहे किसका निकाल सकते हैं, सीक्वेंस का, तो इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, मतलब ये प्रोग्रेशन तो है। क्लियर प्यारे बच्चों। अब इसकी बात करते हैं, देखो ऐसे ही क्या होगा, ये स्क्वायर्स है तो लास्ट में कोई नंबर n रहा होगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। तो यहां जो नंबर होगा वो n का क्या होगा, स्क्वायर होगा, मतलब इसमें भी मैं लास्ट टर्म निकाल सकता हूं। क्लियर मेरे बच्चों। तो ये भी क्या है हमारे लिए, प्रोग्रेशन। लेकिन ये जो प्राइम नंबर्स है, क्या मैं बता सकता हूं कि आखिरी वाला प्राइम नंबर क्या होगा, हम नहीं बता सकते बेटा। तो ये हमारा प्रोग्रेशन नहीं है, इसमें हम लास्ट टर्म नहीं निकाल सकते। तो प्रोग्रेशन हर एक सीक्वेंस हो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिसका nth टर्म हम लास्ट टर्म निकाल पाए वो तो प्रोग्रेशन है, और जिसका नहीं निकाल पाए वो हमारा प्रोग्रेशन नहीं है। तो आई थिंक बच्चों आपको 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे आज, कि सीक्वेंस क्या है और प्रोग्रेशन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हुआ होगा, कब सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है और कब नहीं होती है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सीरीज क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड में कभी छोटे जो होते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन, उनमें पूछ लिया जाता है कि सीरीज लिख के दिखाओ, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिख देते हैं 1 2 3 4। बेटा ये सीरीज नहीं, ये तो क्या है, हमारी सीक्वेंस है। सीरीज के बीच में हमेशा कौन सा निशान होगा, प्लस का निशान होगा प्यारे बच्चों। किसका होगा, प्लस का। जब इनके बीच में प्लस लिखा होता है तो ये क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। कोमा लगे होते हैं तो ये क्या होती है, सीक्वेंस होती है। ये डिफरेंस है बच्चे। छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क वाले, जिस बच्चे को मान लो 100 मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए तो ये एक नंबर बहुत भारी हो सकता है ना। तो आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पर फोकस करके काम करना है। फिर आपसे पूछा जाता है सम ऑफ सीरीज, जब मैं इनका सम करके लिख देता हूं तो कितना हो गया, 4 2 6 7 और 3 और 1 10। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा सम ऑफ सीरीज। तो बेटा सीक्वेंस और सीरीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या डिफरेंस है उनमें। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अब देखो, हमने देखा था कि हमने सीक्वेंस लिखी थी 2 4 6 8, ये थी। फिर हमने एक सीक्वेंस लिखी 1 4 9 16, ऐसे लिखा। अब यहां क्या था, देखो यहां अगर मैं चेक करूं इनका डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है। यहां डिफरेंस 3 का है, इधर 5 का हो गया, इधर 7 का हो गया। लेकिन मैंने जब यहां देखा, हर जगह डिफरेंस क्या था, सेम था। क्या था, हर जगह डिफरेंस सेम। तो बेटा वो सीक्वेंस जहां पे जो डिफरेंस है वो सेम आता है, वो डिफरेंस एक कॉमन नंबर आता है, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर हम एपी कहते हैं। तो अब पहुंचे हम इस पे। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं ये एक आपको सीक्वेंस दी गई है और मैं पूछूं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये एपी है, तो आप चेक करना इनका डिफरेंस। आपने देखा इसमें तो 0 का डिफरेंस है, इसमें भी 0 का डिफरेंस है, इसमें भी 0 का डिफरेंस है, इसमें भी 0 का। अरे डिफरेंस तो सब में सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉमन डिफरेंस है सबका, और कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब हमारी एपीए है। और यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है बच्चे, वो 0 है। अगर इसको दूसरी भाषा में देखा जाए कि हमारी एपी क्या है, तो एपी में देखना कि जो अगली टर्म है वो कैसे आई। हमने पिछली टर्म में जब कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तब हमारी अगली टर्म आई। देखो पिछली टर्म 2 थी, इसमें मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब पिछली टर्म 4 थी, 4 में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो अगली टर्म आ गई। जब भी किसी भी सीक्वेंस में जब पिछली टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करता हूं, अगर आगे वाली टर्म आ रही है तो वो क्या है, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखो, और ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। और जो हमारी पहली टर्म होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं हम। ये 2 वर्ड इस पूरे चैप्टर में अगर हमने इनको ढूंढ लिया, इनसे रिलेशन बना लिया, इनके साथ हमारी बनने लग गई,
तो इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा आपके लिए। तो इन दो वर्ड्स पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि पहली टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर हमने ये दो बातें निकाल ली तो ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल इजी होने वाला है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो देखो ये जो कॉमन डिफरेंस आपने देखा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 था, क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है? चेक करते हैं। मान लो मैं आपसे कह दूं 2 4 2 0 -2, मुझे ये बताओ क्या ये एपी है? तो मैं क्या चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा इनका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? डिफरेंस निकालते हैं आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। अगर मुझे यहां डिफरेंस निकालना तो इस आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा। आगे वाले में जो इधर टर्म है ना आगे, उसमें से इससे पहले वाली माइनस होगी। ये नहीं है कि उनमें से बड़े में से छोटा घटाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करना मुझे। देखो ये नहीं कि मैं 4 में से 2 घटाएंगे या तो 2 लिख दूंगा, और ऐसे नहीं। हमेशा क्या होगा, आगे वाली में से पीछे वाले टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने यहां देखा 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा? -2। मैंने इधर 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा? -2। -2 में से -0 सब्ट्रैक्ट होगा। देखो अब ये सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, दोनों का साइन सेम है, ये जुड़ेगा तो क्या आएगा 2, तो ये भी क्या आ रहा है हमारा -2। तो मैंने देखा यहां तो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो हमने यहाँ दो बातें तो सीख ली हैं कि पहली टर्म को हम a कहते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? d से डिनोट करते हैं। तो पहली टर्म को a कहते हैं और कॉमन डिफरेंस को d। इन दो वर्ड्स के साथ हमें अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, समझना है इसको कि हाँ अगर मुझे ये दो चीजें मिल गई तो अब मैं इस चैप्टर पे कंट्रोल कर लूंगा। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक सीक्वेंस दी गई है, आपको बताना है क्या ये एपी है। तो एपी हम कब बता पाएंगे? जब इसका डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन आएगा। हर टर्म का डिफरेंस क्या होगा? कॉमन होगा। तो चेक करते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर कितना आया? 3। इधर से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इधर कितना आया? 3। अब 11 में से 8 गया, फिर कितना आया? 3। तो मैंने देखा यहाँ तो डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। और कॉमन आ रहा है इसका मतलब ये क्या है? हमारी एपी है। तो अगर आपको कोई सीरीज या कोई सीक्वेंस दे रखी है तो क्या आप बता सकते हो वो एपी है या नहीं? हम बिल्कुल बता सकते हैं कि जो हमारी आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस। जैसे मैंने पहली टर्म को a1 माना, इसको a2 माना, इसको a3 माना, a4 माना, तो मैं d कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा a2 माइनस a1, और अगर ये a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 के इक्वल आ जाता है तो ये हमारी एपी होएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उनसे समझते हैं कि चीजें और कैसे हमारे लिए आसान होंगी। अभी nth टर्म भी निकालना बाकी है, वो भी समझेंगे कि nth टर्म कैसे निकलती है। रट्टा नहीं मारना फॉर्मूले का कि हाँ बस ये होता है, रट के चलना नहीं। हम समझेंगे ये कहां से आई है, क्या आई है। ठीक है, तो देखते हैं प्यारे बच्चों पहला सवाल। तो बेटा हमारा पहला सवाल है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, ये हमारे पास एक एपी है और हमें सबसे पहले क्या निकालना है? इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना, और उसके बाद में क्या लिखनी है? इसकी 2 टर्म्स हमें लिखनी है प्यारे बच्चों। क्या लिखनी है? इसकी 2 टर्म्स। ठीक है, तो देखते हैं हम कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। वो हम निकालते हैं a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। अगर ये सब बराबर है तो ही तो पता चलेगा ना एपी है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम दूसरी टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके निकालेंगे। ये हमारी a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है। क्लियर है बच्चों? तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा? a2 कितना है? 4। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो इसमें मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2। और मेरी पहली टर्म क्या है? 2 है। तो मेरे पास a भी 2 है और कॉमन डिफरेंस भी कितना आ गया?
2। तो अब मैं देखता हूं कि अगर मेरे पास पहली टर्म है तो मैं दूसरी टर्म कैसे निकालता हूं कि मैं जो पहली टर्म है उसमें किसे जोड़ देता हूं, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देता हूं, तो मेरी क्या आ जाती है, दूसरी टर्म आ जाती है। क्लियर प्यारे बच्चों। अगर मुझे तीसरी टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा कि जो दूसरी टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दूंगा, है या नहीं। अगर मैंने इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, a + 2d, है या नहीं। अब अगर मुझे अगली टर्म निकालनी है तो देखो अगर 3 था तो हमारे पास क्या है 2d, तो अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म प्लस में 3d, इससे हमारी क्या आ जाएगी, फोर्थ टर्म आएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसमें देखो हमारे पास फोर्थ टर्म थी तो हमें a5 और a6 निकालना है, और a5 और a6 निकालना है तो a5 का फॉर्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हमारा a प्लस में 4d, और a6 का क्या बनेगा, a प्लस में 5d। मेरे पास देखो a भी है और d भी है कि नहीं, पहली टर्म भी है हमारे पास और कॉमन डिफरेंस भी है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास फोर्थ टर्म क्या होने वाली है हमारी, वो होगी a प्लस में 3d, और इनकी जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये आया 2 प्लस में 3 × 2, तो ये आ गई हमारी 8। 6 + 2 कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 8। सॉरी, फोर्थ टर्म तो थी हमारे पास, अब क्या निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है हमें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4d करना पड़ेगा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा 8 प्लस में 2 10, कितनी आएगी हमारी फिफ्थ टर्म प्यारे बच्चों, 10। और अगर इससे अगली हमें टर्म निकालनी है तो यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, हमें a प्लस में 5d करना होगा 6 टर्म के लिए, तो 2 प्लस में 5 × 2, 10 + 2 कितना आ गया, 12। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी प्यारे बच्चों, 12 होगी। तो हमारी अगली जो दो टर्म्स है वो कौन कौन है, 10 और 12 है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो जब हमने इस चीज को देखा, फॉलो किया, तो एक बात समझ में आई हमारे, क्या आई कि अगर मुझे 6 टर्म निकालनी है तो मुझे d को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब इससे एक कम से करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है प्यारे बच्चों। अगर मुझे 6 टर्म निकालनी है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 से। फिफ्थ निकालनी है तो 4 से कर रहा हूं। तो ऐसे ही अगर मुझे nth टर्म निकालनी होगी तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, d को, इससे एक कम से, इससे कम से ही तो करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो nth टर्म का जो फॉर्मूला हम बोलते हैं वो यहीं से निकल के आया है कि अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो हमें पहली टर्म और प्लस में जो कॉमन डिफरेंस है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे एक टर्म कम से, मतलब n-1 से। तो ये है प्यारे बच्चों हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। इसका रट्टा नहीं मारना है कि सर a + n-1 × d होता है, बेटा फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, लेकिन कहां से आया, जिस दिन पूछ लिया ना उस दिन आप सोचोगे कहां से मैंने समझ लिया होता कि कहां से आया है, तो आज मेरे को इंसल्ट फील ना होती या नीचा नहीं देखना पड़ता कि मैंने तो रट्टा मारा था, उस दिन समझा नहीं था। तो बेटा रट्टा मार के कभी कुछ हासिल नहीं होता, चीजों को समझते हुए चलो, ये आपका नॉलेज बॉक्स बनता जाएगा, आपको हर स्टेप ऊपर उठाता हुआ चलेगा। क्लियर है बच्चों। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख लेता हूं, इसको हम बाकी क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों हमारा अगला सवाल। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term and common difference are given। हमें क्या करना है, हमें किसी एपी की पहली 4 टर्म्स निकालनी है जिसका हमें क्या दे रखा है, पहली टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। देखो अगर ये दो चीजें हैं तो बेटा हम पूरी एपी निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो देखते हैं, देखो ए हमारे पास कितना है 10, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी 10 ही होगी। अब सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं हम पहले टर्म में डी को ऐड करके। तो क्या होगा 10 प्लस में 10 कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 20। अब मैं अगर थर्ड टर्म निकालूंगा तो मुझे क्या करना होगा a प्लस में 2d, तो ये आएगा 10 प्लस में 2 × 10 और 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 30। अब अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा तो क्या होगा a प्लस में 3d, तो यहाँ पे 10 और 3 × 10 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा।
तो देखो बेटा, अगर हमें कॉमन डिफरेंस और पहली टर्म का पता हो तो सवाल क्या है, बिल्कुल बेसिक सा बन जाता है और ज्यादा कुछ बचता नहीं है इसमें। क्लियर है बच्चों? हमें लास्ट टर्म का पता चल ही गया, a + n-1 इंटू डी होता है। क्लियर है बच्चों? तो एक और सवाल देखते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि जितने हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ही चीजों पे क्लियरिटी आती जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल हमें कहता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। इस बार हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है हमें एपी की। और एपी क्या है हमारे पास? एपी है 2, 7, 12, ये है हमारे पास। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो, जब मेरे पास एपी दी होगी तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म। ए कितना है? मुझे दिख रहा है ए है 2। कितना है प्यारे बच्चों? 2। अब मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकलेगा? जब मैं दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करूंगा, हाँ या नहीं? तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5। तो मेरे पास अब देखो कॉमन डिफरेंस भी आ गया और पहली टर्म भी आ गई। अब मुझे क्या निकालनी है? 10th टर्म। तो अगर मुझे a10 निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? a + 9d। तो ये होगा 2 प्लस में 9 इंटू 5। तो बेटा 9 5 से 45 + 2 कितना हो गया? 47 हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा? 47। तो देखो, क्वेश्चन में जब मैं दो चीजों को ढूंढूंगा तो मेरे लिए चीजें आसान होती जा रही है, हाँ या नहीं? तो देखते हैं बेटा एक और सवाल, और ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते देखते हम देखना धीरे धीरे चीजों को सीख जाएंगे। और आप भी क्वेश्चन जब मैं करवाता हूं, आपको एक बार समझ आ गई तो आप अपने मन में कैलकुलेट करके देखा करो कि देखो हाँ, हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया क्या क्या निकालना है। क्लियर मेरे बच्चों? तो अगला सवाल कहता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। तो हमें क्या करना है? एपी डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म तो हमारे पास कितनी है प्यारे बच्चों? 5 है। थर्ड टर्म कितनी है? 5। और इसकी सेवंथ टर्म कितनी है हमारे पास? 9। बस इतनी सी चीजें हमें दी गई हैं और हमसे कहा गया है कि एपी बनाओ। तो अब यहां मुझे क्या देखना है कि ना तो मेरे पास पहली टर्म है, ना मेरे पास कॉमन डिफरेंस है। अब मैं क्या करूं? लेकिन मुझे ये पता है कि थर्ड टर्म का फॉर्मूला था क्या? थर्ड टर्म मैंने निकाली थी a + 2d से, हाँ या नहीं? और सेवंथ कैसे निकाली थी? a + 6d से, हाँ या नहीं मेरे बच्चों? तो देखो, यहां से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई कि a + 2d कितना है? 5 है, और a + 6d मेरे पास कितना है? 9 है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ प्यारे बच्चों? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज होंगे प्यारे बच्चों। a तो कट गया, तो ये देखो प्लस के 2 में से माइनस का 6 गया तो कितना बचा? माइनस का 4। और 5 में से माइनस का 9 गया तो माइनस का 4। तो अब मुझे पता चला कि -4d किसके इक्वल है? -4। तो d किसके इक्वल होगा? -4/-4 कैंसिल होगा तो 1। अब मेरे पास एक चीज तो आ गई कि मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। क्लियर है बच्चों? देखो, एक ढूंढ लिया तो अब दूसरा ढूंढना और आसान हो गया। मैं क्या करता हूं? मैं इस इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो क्या आएगा? a प्लस में 2 × 1 कितना होगा? 2 होगा = 5। तो ये क्या होगा? 2 इधर प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास a कितना आ गया? 3। देखो, दोनों चीजें मेरे पास आ चुकी हैं, कॉमन डिफरेंस भी आ गया और हमारे पास पहले टर्म भी आ गई है। अब हमसे क्या पूछा गया? क्या जनरेट करनी है हमें? क्या बनानी है? एपी बनानी है। तो एपी में पहला टर्म क्या होता है? a होता है, 1 हो गया। दूसरा 3 हो गया। अगला टर्म क्या होता है हमारे पास? a + d। तो देखो 3 में 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4। अब देखो कॉमन डिफरेंस है ये, तो 1 1 का है, तो मेरी एपी क्या हो जाएगी? ये बन जाएगी। क्लियर है बच्चों? देखो, दो चीजें ढूंढी मैंने और मैं एपी को बना सकता हूं। तो बच्चों, हमारा अगला सवाल है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया, हमें ये दिया गया एपी, हमें पता करना है क्या इसमें कोई नंबर आगे जाके 301 होगा या नहीं होगा। क्लियर प्यारे बच्चों? तो चेक करते हैं। हम क्या करते हैं? हम इसे सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट 301
इज द लास्ट टर्म। हम इसे क्या मान लेते हैं, मैं इस एपी की से क्या मान लेता हूं, आखिरी टर्म मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि चलो ये उसमें है, ठीक है मेरे बच्चों। अब अगर ये लास्ट टर्म है तो ये किसके इक्वल होगा, an के इक्वल होगा, है या नहीं मेरे बच्चों। और मेरे पास इसमें a भी गिवन है, क्वेश्चन में कितना है 5। अब मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकलेगा, दूसरी टर्म में से पहले को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 11 माइनस 5 कितना आ गया, सॉरी 6, कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। तो देखिए हमारे पास an भी है, a भी है, d भी है। अब मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, मैं n फाइंड आउट कर सकता हूं कि अगर ये है तो कौन सी टर्म है। अगर ये पर्टिकुलर कोई टर्म आई, कोई नंबर आया तो इस लिस्ट में शामिल होगा। लेकिन अगर ये कोई फ्रैक्शन का नंबर आता है इसका मतलब वो कोई टर्म नहीं, क्योंकि टर्म तो बेटा एक स्पेसिफिक होगी, या तो छठी, सातवीं, आठवीं, 25वीं, 30, 32, 35, कोई फिक्स नंबर होगा। फ्रैक्शन में थोड़ी आएगी टर्म कि हाँ भाई 7/2 टर्म है, नहीं ना। तो चेक करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं an का। an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस में सॉरी n-1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। हमने रखा 301, a कितना है हमारे पास 5, प्लस में n-1 इंटू डी कितना है 6। तो प्यारे बच्चों जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 301 इक्वल टू 5 प्लस में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 6n माइनस 6 कितना हो गया, 6n माइनस 6 हो गया हमारे पास। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, अगर ये 6n इधर आ गया और -6 में से प्लस का 5 किया तो -1। अब ये इधर माइनस का इधर आएगा तो बच्चों किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का होगा तो हमारे पास कितना हो गया, 6n किसके इक्वल आएगा, 302 के इक्वल आया हमारा। और अगर ये 302 के इक्वल आ गया तो n क्या होगा, n होगा 302/6। तो देखो 6 5 पे तो कट रहा है लेकिन आगे रिमाइंडर 2 बच रहा है। अगर मैं इसकी 50 टर्म से आगे निकालूंगा तो ये 50 कंप्लीट 2/6 1/3 आएगा, जो कि कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब ये नंबर इस लिस्ट में शामिल नहीं है। क्लियर मेरे बच्चों। तो देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। हमें इस बार तो क्या निकालनी, 11th टर्म निकालनी, लेकिन 11th कहां से, लास्ट से 11th निकालनी, आगे से नहीं निकालना बेटा। ऑफ एपी हमारे पास ये एपी दी गई है और हमसे कहा गया कि पीछे की तरफ से जो 11th टर्म है वो निकाल के बताओ। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो मुझे लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म भी गिवन है और मैं इसमें कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकता हूं। तो जो हमारे पास गिवन डाटा होगा उसे सबसे पहले हम लिख लेंगे ताकि चीजों को करना हमारे लिए आसान हो जाए। पहली टर्म कितनी मेरे पास 10 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, दूसरी टर्म में से पहले टर्म को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तब आएगा। तो 7 - 10 हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों, -3 आ गया। अब मैं चेक करूंगा कि जो लास्ट टर्म है ये कौन सी टर्म है, उसके बाद ही तो इससे इधर 11 टर्म का पता कर पाएंगे। तो मैं चेक करता हूं कि an इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। तो मेरे पास लास्ट टर्म है कितना, -62। पहली टर्म कितनी है 10 और n हमें पता करना है और कॉमन डिफरेंस कितना है -3 और ये मल्टीप्लाई में है प्यारे बच्चों, -3 इसके किस में है, मल्टीप्लाई में। तो ये माइनस का 62 आ गया। तो अब देखो प्यारे बच्चों इधर क्या आया 10। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस का 3n आ गया हमारे पास। और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्यारे बच्चों, प्लस होती है। तो सॉरी अब देखो 10 और 3 कितना हो गया 13। तो ये 13 - 3n। अब ये 13 इधर प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और इधर क्या बचेगा -3n। तो प्यारे बच्चों देखो ये दोनों का साइन सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 75 और साइन रहेगा माइनस का ही और ये आ गया हमारे पास -3n। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अब देखो n क्या होगा हमारे पास -75/-3 और जब आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 25। मतलब मेरे पास यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो कितनी आ गई
25। कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 25। अब ये अगर 25th टर्म है तो इससे इधर जो 11th टर्म होगी, 11 जो टर्म इधर जाएगी वो कौन सी होगी प्यारे बच्चों? वो होगी 15th टर्म। कौन सी होगी? 15th टर्म। क्योंकि देखो 15 के बाद में 10 टर्म्स लूंगा तब जाके ये आता है, तो 10 तो इसके बाद आ गई, तो पीछे से 11th कौन सी होगी? 15th टर्म होगी हमारी। तो बेसिकली अब मुझे निकालना क्या है? A15 निकालना है, जो कि निकालना बहुत ही आसान है। A + 14D। तो ये कितना है हमारे पास? 10 और 14 इंटू -3, तो ये आ गया हमारे पास 10 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और 14 3 जा कितना होता है? 42। तो बेसिकली प्यारे बच्चों -32 होगी हमारी पीछे से 11th टर्म। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, an AP contains 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106। देखो कोई एपी है, उसमें टोटल टर्म्स कितनी प्यारे बच्चों? 50 है। मतलब जो आखिरी टर्म है वो कौन सी टर्म होगी? 50th टर्म होगी हमारी। और इसमें कहता है कि थर्ड जो टर्म है वो तो 12 है, और लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म कितनी है हमारे पास? 106। तो हमें निकालनी कौन सी टर्म है? 29th। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या क्या गिवन है? तो थर्ड टर्म गिवन है, मतलब A3 मेरे पास कितना है? 12। और मेरे पास लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म गिवन है, वो कितना है? 106। और मेरे से पूछा क्या गया है? 29th टर्म। प्यारे बच्चों 29th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस में 28D बनेगा कि नहीं? तो अब देखो, ना तो मेरे पास A है और ना ही मेरे पास D है, दोनों चीजों को निकालना है। और इनको निकालने के लिए हमारी हेल्प कौन करेंगे? ये दोनों। तो थर्ड टर्म प्यारे बच्चों क्या होती है? A प्लस में 2D, जो कि कितना हमारे पास? 12 है। कितना है प्यारे बच्चों? 12। और 50th टर्म क्या होती है हमारे पास? A प्लस में 49D, जो कि हमारे पास कितना है? 106 है हमारे पास। कितना है प्यारे बच्चों? 106। अब मैं क्या करूंगा? इसे सब्ट्रैक्ट कर लूंगा ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो A से तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो प्लस का 2 और माइनस का 49, कितना बचेगा? 47D माइनस का। और जब आप 106 में से घटाओगे 12 को, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों आपके पास? 94 बचेगा माइनस का। तो देखो D यहां से क्या आएगा? माइनस का 94 बाई -47 कैंसिल आउट होगा, तो D कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। देखो हमने पहली जंग तो जीत ली है कि हमारे पास D आ गया है। अब क्या निकालना बाकी है? A कहां निकाल सकते हैं? अगर मैं इसमें पुट कर दूं D की वैल्यू, तो A आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास? A प्लस में D कितना आया? 2। 2 2 से कितना हो गया? 4। A प्लस 4 किसके इक्वल है? 12। तो A किसके इक्वल होगा? 12 माइनस 4 किसके इक्वल होगा? 8। तो देखो प्यारे बच्चों हमारे पास A भी आ चुका है 8। दोनों चीजें आ गई ना। अब तो A29 निकालना बड़ा आसान है। A प्लस में 28D, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। A कितना है? 8 और 28 इंटू 2, तो कितना होता है? ये होता है 56। तो प्यारे बच्चों जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी टर्म? 64। तो इसकी जो 29th टर्म है प्यारे बच्चों कितनी आ गई हमारे पास? 64। दिस इज आवर आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों? तो देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। देखो प्यारे बच्चों इसमें हमें दो चीजें दी गई हैं। एक तो क्या कि जो थर्ड टर्म है वो तो 16 है, हमें क्लियरली गिवन है, लेकिन यहाँ 7th और 5th टर्म ना देके क्या दिया गया है? उनका डिफरेंस दिया गया है कि जो 7th टर्म है वो ज्यादा है 5th टर्म से, कितनी? 12। तो यहाँ क्या दे दिया? 7th और 5th टर्म का रिलेशन दे दिया है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास सबसे पहले तो क्या गिवन है? थर्ड टर्म गिवन है, वो कितनी है? 16 लिख लेंगे हम। और एक हमें दिया गया है कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितनी ज्यादा है? 12 ज्यादा है। क्लियर मेरे बच्चों? तो देखो अब हमें क्या निकालनी है? एपी। एपी के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमें चाहिए ए और हमें चाहिए डी, और ये दोनों कहां से निकलेंगे? इन्हीं में से निकलेंगे। तो थर्ड टर्म को तो मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस में
2d, आराम से लिख सकते हैं हम। लेकिन यहां कैसे रिलेशन बनाएंगे OD का, तो देखो बेटा 7 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस में 6d और माइनस इसको क्या लिखेंगे 5th टर्म को, इसे लिखेंगे हम a प्लस में 4d, लेकिन ये किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा हमारा। क्यों, क्योंकि इस टर्म को लिख दिया, इसके बाहर माइनस है, तो बेटा जब इसका माइनस सोल्व होगा तो इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का a और माइनस का 4d कितना हो गया 12। प्यारे बच्चों a से ये तो कैंसिल आउट हो गया। आप देखो 6d में से 4d का तो कितना बचा, 2d इक्वल टू कितना है 12, तो d मेरे पास प्यारे बच्चों यहाँ कितना आ गया 6, तो d तो हमारा आ गया कितना 6। अब अगर मैं इस d को यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ सकती है, a की, तो प्यारे बच्चों a प्लस में 2 इंटू 6 कितना होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, और जब ये 12 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास कितना बचेगा प्यारे बच्चों 4। इसका मतलब जो मेरी पहली टर्म है वो कितनी आ गई प्यारे बच्चों 4 आ गई है। अब हमें एपी बनानी है, तो एपी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सबसे पहले तो पहली टर्म आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। इसमें दोबारा से डिफरेंस को ऐड करेंगे तो 10 और 6 कितना हो गया 16, फिर से ऐड करेंगे 22, और बच्चे इस तरह से हमारी एपी तैयार हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है इसमें क्या दिया हुआ है, बस आपका प्राइमरी टारगेट है ए और डी को निकालना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, बाकी सब चीजें अपने आप धीरे धीरे सोल्व होती चली जाएंगी। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP is 24। हमें क्या दिया गया है, दो टर्म्स का सम दिया गया है। इस बार 4th और 8th टर्म का सम कितना है हमारे पास 24, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। हमें दो दो करके टर्म्स दी गई और उनका सम दिया गया है, और हमसे पूछा गया फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, और हमें बताना है कि जिसकी ये टर्म्स है उसी AP की पहले 3 टर्म्स क्या होने वाली है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है कि A4 और A8 इन दोनों का सम कितना हमारे पास 24। क्लियर प्यारे बच्चों, और हमारे पास गिवन है A6 प्लस A10, ये हमारे पास कितना दिया गया है 44। तो प्यारे बच्चों जब अगर हमें AP की पहले 3 टर्म्स निकालनी है तो फिर से हमें वही दो चीजें चाहिए, क्या क्या, A और D, मतलब हमें पहली टर्म की रिक्वायरमेंट होगी और हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इनका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वो कहां से आएगा, इन्हीं में से आएगा। तो प्यारे बच्चों देखो A4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A प्लस में 3D लिख सकता हूं, और A8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A प्लस में 7D, और इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास कितना है प्यारे बच्चों 24। तो इसका मतलब यहां से क्या है मेरे पास 2A प्लस में 10D किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों 24 के इक्वल आ गया मेरे पास, हाँ या नहीं। अब देखो A6 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं A प्लस में 5D, और A10 को A प्लस में 9D, और ये प्यारे बच्चों मेरे पास कितना है 44। तो अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 2A प्लस में 14D कितना हो गया प्यारे बच्चों 44 हो गया हमारे पास, हाँ या नहीं। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास A प्लस 5D किसके बराबर आ गया 12, हाँ या नहीं। अगर इसे भी दोनों साइड में डिवाइड कर दूं तो क्या आ गया A प्लस 7D कितना आ गया मेरे पास 22। अब ये दो इक्वेशन बन गई प्यारे बच्चों हमारे पास। मैं क्या करता हूं, मैं इस पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो इसमें से अगर मैं घटाऊंगा 7D तो क्या होगा, इन सब का साइन चेंज हो जाएगा नीचे वालों का, A से कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस के 5 में से माइनस का 7 जाएगा तो माइनस का 2D बचेगा, और प्लस के 12 में से माइनस का 12 गया 22 गया तो कितना बचा -10। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे D कितना आ जाएगा हमारा -10 बाई -2 कितना आ जाएगा 5। मतलब एक चीज तो निकल के आ गई कि हमारे पास D कितना है 5 है। अब हमारा टारगेट क्या है प्यारे बच्चों A निकालना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पहले इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ अगर मैं D की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या होगा मेरे पास
कि a प्लस में 5 इंटू डी कितना है 5, वो किसके इक्वल है 12 के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों ये 25 हो गया और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस। तो अगर ये माइनस होगा प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा। इसका मतलब जो पहली टर्म है वो हमारे पास कितनी आई है प्यारे बच्चों -13 आई है, हाँ या नहीं। अब हमें क्या लिखना है, हमें तो एपी की पहले 3 टर्म्स लिखनी है। तो पहली टर्म तो हमारे पास आ गई -13, हाँ या नहीं। अब दूसरी टर्म में क्या होता है कि पहली टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। जब -13 में प्लस का 5 करूंगा प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा माइनस का 8। तो दूसरी टर्म क्या आ गई हमारे पास -8 आ गई। अब क्या करेंगे दूसरी में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो तीसरी टर्म आएगी। तो -5 में अगर -8 में अगर प्लस का 5 ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो ये है बच्चों हमारी पहले 3 टर्म्स इस एपी की। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने जो nth टर्म थी वो देखा कैसे निकलती है, उसका फॉर्मूला हमने समझा कि हाँ ये कहाँ से आया, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। अगले वीडियो में हम इसका जो सम होता है इनका उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।